छोटे छोटे बदलाव हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम वो बदलाव कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्र प्रकाश आपका बेस्ट ऑडियो बुक पर स्वागत करता हूँ। आज एक ऐसी किताब की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एक नई दिशा दी और उनकी ज़िंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आप वही बनते हैं जो आप बार बार करते हैं। तो चलिए जाने कि कैसे ये किताब आपकी आदतों को सुधार सकती है और साथ ही आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। तो आइए हम एक एक अध्याय को गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं पहले अध्याय से, आदतों की ताकत, यानी क्यों आदतें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। मान लीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% गिरते गए तो रिजल्ट उल्टा होगा, बेहतर नहीं होगा। ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ बिग गोल्स, इट्स द आउटकम ऑफ स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड कंसिस्टेंटली। यानी सफलता बड़े लक्ष्यों का परिणाम नहीं है, यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जिन्हें लगातार दोहराया जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई ओलंपिक खिलाड़ी गोल्ड मेडल तभी जीतता है जब वह हर सालों तक रोज रोज ट्रेनिंग करता है, ना कि सिर्फ मेडल जीतने की सोच से। तो चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। आइडेंटिटी यानी पहचान सबसे पहले बदलें। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, पर यह सिर्फ गोल बेस्ड थिंकिंग है। लेकिन ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, बी आइडेंटिटीज बेस्ड। मत कहो कि मुझे पढ़ना है, कहो कि मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं। जब आप खुद को एक आइडेंटिटी देते हैं तो आदतें उस आइडेंटिटी को निभाने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्मोकर से पूछा गया, आप सिगरेट लोगे? एक स्मोकर ने कहा, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं दूसरे वाले ने कहा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। दूसरे वाले ने खुद की पहचान बदल ली। यही असली बदलाव है। आइए अगले अध्याय के बारे में जानते हैं। कोई भी आदत कैसे बनाएं, उसके 4 बेहतरीन नियम जानते हैं। ऑथर जेम्स क्लियर ने 4 गोल्डन लॉज बताए हैं किसी भी आदत को बनाने या बदलने के लिए। रूल नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे साफ और जाहिर बनाओ। आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को डायरेक्ट करता है। यानी अगर आप पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं तो बोतल को सामने रखें, पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें। उदाहरण के तौर पर, जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। रूल नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाओ। हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। जैसे अपनी अच्छी आदत को किसी पसंद की चीज़ से जोड़ो। जैसे मैं गाने सुनते हुए टहलूंगा, मैं चाय के साथ डायरी लिखा करूंगा, वगैरह वगैरह। रूल नंबर 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। जैसे गोल मत बनाओ कि 1 घंटे पढ़ूंगा, शुरू करो कि 2 मिनट पढ़ूंगा। अब आप सोचेंगे 2 मिनट रूल क्या है? कोई भी आदत 2 मिनट से शुरू होनी चाहिए और धीरे धीरे बढ़ती जानी चाहिए। रूल नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। अगर आदत के अंत में अच्छा फील होता है तो हम दोबारा उसे करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विजुअल ट्रैकर बनाओ, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना। एक हैबिट जार रखो और हर हैबिट पर कॉइन डालो, यानी हमारी भाषा में एक गुल्लक रखो और जब भी एक अच्छी आदत सीखो
तो गुल्लक में कॉइन डालो। आइए अब बढ़ते हैं एक और अध्याय की तरफ। बुरी आदतें कैसे छोड़ें। बुरी आदतों के लिए वही 4 नियम उल्टा लागू होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, क्यों छुपाओ, यानी फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे दूसरे कमरे में रखो, इससे नोटिफिकेशन नहीं सुनाई देगा, तो आप अपने अच्छे हैबिट्स पर फोकस कर पाएंगे। रूल नंबर 2, अनअट्रैक्टिव बनाओ। जैसे सोशल मीडिया ऐप का रंग ग्रे कर दो, इससे आपका ध्यान ऐप्स पर इतना फोकस नहीं होगा, तो आप अपने बाकी दूसरे कामों पर फोकस कर पाएंगे। रूल नंबर 3, डिफिकल्ट बनाओ। जैसे ऐप को लॉग आउट कर दो, पासवर्ड सेट कर दो। इससे होगा ये कि आपको कोई सोशल मीडिया ऐप पर जाना है तो लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, और ये सब करने में आपको बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए सोशल मीडिया की आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। रूल नंबर 4, अनसेटिस्फाइंग बनाओ। जैसे किसी दोस्त से कहो, अगर आज मैं नेटफ्लिक्स, अमेज़न या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म देखूंगा तो मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इससे आपके अंदर एक बदलाव आएगा, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 100 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने पैसे वेस्ट नहीं करेंगे या नहीं करना चाहेंगे। इससे आपकी आदत सुधर जाएगी और आप अपना टाइम किसी अच्छे काम पर दे पाएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं एक और अगले अध्याय की तरफ। वातावरण ही असली किंग है, यानी आपकी आदतें आपसे ज़्यादा आपके वातावरण पर निर्भर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वियतनाम वार में कई अमेरिकी सैनिक ड्रग्स के एडिक्ट हो गए थे, पर जब वे अपने घर लौटे और नया माहौल मिला तो 90% लोगों ने ड्रग्स छोड़ दिया। आप भी अपने इन्वायरमेंट को हैबिट फ्रेंडली बना सकते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब है आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी आदत बनेगी, और अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरी आदत बनेगी। डिसाइड आपको करना है। अब बढ़ते हैं एक और अध्याय की तरफ। प्लेटू और ब्रेक का सामना कैसे करें, यानी अगर लाइफ एक जगह पर रुक जाए तो आगे कैसे बढ़ें। बदलाव तुरंत नजर नहीं आता, इसे कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आइस को पिघलने में 0 सेंटीग्रेड डिग्री से 1 सेंटीग्रेड डिग्री का बदलाव लगता है, लेकिन पहले कई डिग्री कोई फर्क नहीं दिखता। डोंट क्विट टू अर्ली, जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी रूल, नेवर मिस ट्विस्ट, यानी एक दिन हैबिट छूटे तो माफ है, लेकिन 2 दिन लगातार हैबिट नहीं छूटना चाहिए। अगर ये सुधार ले गए तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और फिर आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। और अब जानते हैं अंतिम निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के बारे में। आपकी आदतें ही आपकी कहानी लिखती हैं। ऑथर जेम्स क्लियर का सबसे पावरफुल कथन है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। यानी आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिर जाते हैं। इसीलिए गोल पे नहीं सिस्टम पे काम करो, और सिस्टम बनता है तो आपके डेली हैबिट से होगा। तो दोस्तों, आज से ही सोचिए आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, अपनी आदतों को बदलने वाला या जैसा चल रहा है उसी पर छोड़ देने वाला। आप अपने आदत को बदलिए और उस पॉजिटिविटी पहचान को जीने की आदत बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी नई आदत शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इंद्र प्रकाश को दीजिए इजाजत। आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप खुद को भी मोटिवेट होइए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए।
याद रखिए, छोटे बदलाव बड़ा असर। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।